गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक का पाठ नंबर 15 वाघा बॉर्डर पढ़ने जा रहे हैं। इसमें वाघा बॉर्डर के बारे में बताया गया है कि वहाँ क्या होता है। वाघा बॉर्डर को एशिया की बर्लिन दीवार के नाम से जाना जाता है। भारत और पाकिस्तान को परस्पर जोड़ने वाला यह बॉर्डर होता है सीमा, जहाँ पे मतलब एक देश की दूसरे देश के साथ सीमा जुड़ती है तो उसको बॉर्डर कहते हैं। वह जीटी रोड पर स्थित है, जिसके एक और लाहौर और दूसरी ओर अमृतसर नामक प्रसिद्ध नगर हैं। यहाँ और का तरफ मतलब है तरफ, ठीक है जी। यह बॉर्डर अमृतसर से करीब 33 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अमृतसर से वाघा जाते समय खालसा कॉलेज, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय के अतिरिक्त छेरहटा, खासा व अटारी नामक गांव आते हैं। ये गांव के नाम हैं सभी। अटारी में मध्य सड़क पर शहीद श्याम सिंह अटारी की आदमकद प्रतिमा, आदमकद मीन्स मनुष्य के आकार की प्रतिमा मूर्ति सैलानियों जो वहाँ पे घूमने आते हैं के आकर्षण का केंद्र है। उनको मतलब देखते हैं, उनको आकर्षित होते हैं। नेशनल हाईवे अथवा शेरशाह सूरी मार्ग, जिसे प्राय जीटी रोड भी कहा जाता है, के रास्ते वाघा बॉर्डर पहुँचने के लिए अमृतसर से करीब 1 घंटा लगता है। निजी वाहन अथवा सैलानी गाड़ियों या फिर ऑटो रिक्शा द्वारा भी यहाँ पहुँचते हैं। आज़ादी से पहले अंग्रेज़ी साम्राज्य के समय वाघा गांव ब्रिटिश पंजाब की लाहौर डिवीज़न में स्थित था। 1947 में विभाजन के बाद यह गांव भारत और पाकिस्तान में बंट गया। दोनों देशों के बीच एकमात्र मीन्स सिर्फ एक ही यातायात मार्ग होने के कारण, आने जाने का रास्ता होने के कारण 1947 के बाद कुली इस बॉर्डर के रास्ते सामान लाने और ले जाने का कार्य करते रहे हैं। भारत व पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस पर क्रमशः 14 व 15 अगस्त को दोनों देशों के अमन पसंद नागरिकों ने वाघा बॉर्डर पर मोमबत्तियां जलाकर पारस्परिक स्नेह व सौहार्द का इजहार किया। सौहार्द होता है दोस्ती का। यह भारत व पाकिस्तान के समझौते के रूप में जाना जाता है। रूप में जनता के बदले हुए मन की प्रतिक्रिया स्वरूप था। पहले भी मोमबत्तियां जलाकर आधी रात को शांति में जश्न होते रहे हैं, शांतिपूर्वक। वैसे भी दोनों देशों की आम जनता द्वारा भारत पाक के बीच व्यापार को उत्साहित करने के लिए, मतलब व्यापार को बढ़ाने के लिए वाघा बॉर्डर पर यातायात मार्ग को खोलने संबंधी आवाज़ उठाई गई है। मार्च 2005 को बॉर्डर विषय पर विचार विमर्श करने के लिए भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसको BSF कहते हैं हम, का एक दल वाघा बॉर्डर के पाकिस्तान रेंजर्स से मिला। परिणाम स्वरूप मई 2005 में पाकिस्तान द्वारा 5 विशेष खाद्य पदार्थों को वाघा बॉर्डर द्वारा कर मुक्त ले जाने की आज्ञा मिल गई। एक्साइज ड्यूटी मतलब नहीं लगी उस पर। प्रथम अक्टूबर 2006 को पहली बार कुछ ट्रक वाघा बॉर्डर के पार सामान लेकर गए। भारत पाक संबंधों, पाक यहाँ पाकिस्तान को कहा गया, संबंधों में उतार चढ़ाव के बावजूद इस व्यापार में निरंतर वृद्धि हो रही है। चाहे हमारे आपसी रिश्ते जैसे भी हों, पर व्यापार जो है वो चलता ही जा रहा है, वृद्धि हो रही है, इसमें बढ़ोतरी हो रही है। आज सैलानियों के लिए वाघा बॉर्डर एक विशेष आकर्षण का केंद्र है। हर रोज़ सायं झंडा उतारने, जिसको रिट्रीट सेरेमनी कहते हैं, उसकी रस्म होती है, जिसे देखने के लिए भारत व पाकिस्तान के सैलानी अपने अपने देश की गैलरी में इकट्ठे होते हैं। वहाँ पे एक जगह बनी हुई है जहाँ पे बैठ के लोग सारे देखते हैं। ये ऐतिहासिक जीटी रोड पर बॉर्डर को सफ़ेद रंग द्वारा रेखांकित किया गया है। इस जगह सड़क को लोहे के 2 गेटों द्वारा बंद कर दिया गया है, जिसके चारों ओर कंटीली तारें हैं कांटों वाली। दोनों गेटों के ऊपर दोनों देशों के राष्ट्रीय ध्वज लहराते हैं। झंडे जो होते हैं हमारे अपने अपने राष्ट्र की सुरक्षा पाकिस्तानी रेंजर्स 24 घंटे पूरी मुस्तैदी से पहरा देते हैं, मतलब पूरी तेज़ी से होकर पहरा देते हैं वो। बॉर्डर की गैलरी तक पहुंचने के लिए करीब 1.5-2 किलोमीटर लंबी पंक्ति में स्त्रियों व पुरुषों को अलग अलग जांच के लिए जाना पड़ता है, मतलब उनकी चेकिंग होती है, जहां BSF के जवान पूरी तरह तलाशी लेते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने साथ किसी भी प्रकार के खाने पीने की सामग्री नहीं ले जा सकता। औरतों को अपने बड़े पर्स ले जाने की आज्ञा नहीं है। फ़ोन व कैमरे ले जाने की आज्ञा है, परंतु फ़ोन
जैमर लगे होने के कारण ये कार्य नहीं करते। अंदर गैलरी में आदमी व औरतें अलग अलग बैठते हैं। झंडा उतारने की रस्म से पहले स्पीकर ऊंची आवाज़ में देशभक्ति के गीतों का प्रसारण करते हैं, मतलब स्पीकर में देशभक्ति के गीत चलते रहते हैं। उस समय सारा वातावरण भावमय हो जाता है। लोग जाति, धर्म, भाषा, भेदभाव को भूलकर पूरी तरह राष्ट्रीयता के रंग में रंग जाते हैं। इनमें अधिकांश स्त्रियां होती हैं जो अपने भावों को नृत्य द्वारा भी प्रकट करती हैं, मतलब डांस का प्रोग्राम भी होता है वहाँ पे। इस सारी कार्यवाही में बीएसएफ के जवानों की मुख्य भूमिका होती है। बीएसएफ के जवानों द्वारा भारतीय दर्शकों को, जिनमें विदेशी भी शामिल होते हैं, मतलब देखने वाले जो बैठे होते हैं वहाँ पे, 3 तरह के नारे लगाने की इजाज़त होती है। कौन से नारे लगा सकते हैं वो? हिंदुस्तान जिंदाबाद, सेकंड है भारत माता की जय और थर्ड है वंदे मातरम। पाकिस्तान क्षेत्र में वहाँ के पाकिस्तानी रेंजर्स द्वारा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं। भारतीय दर्शकों में विशेषतः लड़कियों और स्त्रियों को हाथ में तिरंगा झंडा लेकर मुख्य सड़क पर गेट के भीतर कुछ कदम दौड़ने की इजाज़त होती है, मतलब अपने बॉर्डर के अंदर इस साइड में। देशभक्ति के गीतों पर हाथ में तिरंगा लेकर दौड़ने वालों के हृदय में राष्ट्र पर मर मिटने की भावना देखी जा सकती है। दर्शक गैलरी पर भारतीय सैलानियों की भीड़ देखती बनती है, मतलब बहुत सारे दर्शक वहाँ आते हैं देखने के लिए सेरेमनी। मुख्य द्वार के दोनों ओर बनी गैलरियों में 4000 लोगों की बैठने की क्षमता होती है, सामर्थ्य होता है, मतलब इतने लोग बैठ सकते हैं वहाँ पे, दोनों तरफ, पाकिस्तान की तरफ भी और अपने इंडिया की तरफ भी। लेकिन वहाँ लगभग 8000 लोग एकत्रित हो जाते हैं, मतलब होती तो 4000 के करीब है पर 8000 हो जाते हैं इकट्ठे। रिट्रीट की रस्म प्राय मतलब शाम को 5:30 बजे आरंभ होती है और करीब आधे पौने घंटे बाद पूरी हो जाती है। इससे पूर्व बीएसएफ के जवान पूरे उत्साह व जोश के साथ परेड में हिस्सा लेते हैं और पूरे वेग से अपने बूट धरती पर मारते हैं। उस समय दर्शक तालियां बजाकर सैनिकों की हौसला अफजाई करते हैं, मतलब उनका हौसला बढ़ाते हैं। झंडा उतारते समय लोहे के दोनों गेट खोल दिए जाते हैं। दोनों देशों के सैनिक एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं व धीरे धीरे दोनों देशों के जवान संगीत की मधुर ध्वनि में अपने अपने देश के झंडे उतारकर संभाल लेते हैं और गेटों को पुनः बंद कर दिया जाता है। पंजाब के मानचित्र पर, जो हमारा मतलब मानचित्र है, उस पर स्थित अमृतसर, जहाँ धार्मिक स्थान मैप जिसे कहते हैं हम, धार्मिक स्थान हरिमंदिर साहिब व ऐतिहासिक स्थान जलियांवाला बाग हो, वहाँ वाघा बॉर्डर को झंडे उतारने की रस्म के तौर पर ही जाना जाता है। भारत सरकार द्वारा वाघा बॉर्डर को एक सैलानी केंद्र के रूप में, मतलब जहाँ पर सैलानी घूमने जाते हैं, उनके उस केंद्र के रूप में प्रोत्साहित किया जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं एक ग्लोबल पर्यटन कॉम्प्लेक्स के निर्माण की भी योजना विचाराधीन है।